क्या पटना फिर बनेगा पाटलिपुत्र? अब तक पटना के कितने बार बदले गए नाम? दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना के बारे में। पटना का क्या इतिहास रहा है, कब कब व कैसे नाम बदले गए हैं, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पटना का नाम फिर से बदलने व पाटलिपुत्र करने की मांग कर दी है। उन्होंने कोलकाता व मुंबई जैसे कई शहरों का उदाहरण दिया है और कहा है कि जब पटना विकसित भारत की राह पर चल रहा है तो फिर गौरवशाली इतिहास को भी सामने लाया जाना चाहिए। दोस्तों, पटना शहर का अपना एक सुनहरा इतिहास रहा है। बिहार की राजधानी व गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। पटना का इतिहास व परंपरा सभ्यता की शुरुआत से ही आरंभ होती है। बताया जाता है कि अज्ञात शत्रु द्वारा पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित यह शहर मौर्य, गुप्त व पाल जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी रहा है। सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह ज्ञान, कला व शक्ति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 490 ईसा पूर्व में मगध के राजा अज्ञात शत्रु ने वैशाली के लिच्छियों से बचाने या यूं कहूं कि लड़ने के लिए अपनी राजधानी राजगिरी यानी राजगीर से गंगा किनारे स्थित पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। दोस्तों, मौर्य व गुप्त काल से अपनी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता था। मेगास्थनीज ने भी इसका वर्णन विस्तार से किया है। गुप्त काल के दौरान यह शहर शिक्षा, कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, नाम परिवर्तन के भी कई अहम दास्तान यहाँ हैं। समय के साथ अलग अलग नामों से इस शहर को जाना गया है। कभी पाटलिपुत्रा यानी पाटलीग्राम, तो कभी कुसुमपुर, तो कभी पुष्पापुर, तो कभी अजीमाबाद और अब वर्तमान में पटना है। मुगल और मध्यकालीन दौर में भी इस शहर का अपना एक अलग रुतबा था। मुगल काल में यह शहर एक महत्वपूर्ण प्रांतीय व व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण भी यह एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों, औपनिवेशिक व आधुनिक दौर में भी इस शहर की चर्चाएं हुई है।
यानी ब्रिटिश काल के दौरान भी यह शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इस शहर ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। जब देश आजाद हुआ तब यह शहर बिहार की राजधानी बन गया। दोस्तों, ग्रीक इतिहास में भी पाटलिपुत्र शब्द मिलते हैं, जो पाटलिपुत्र ही था। सम्राट अशोक ने यहीं से अपना शासन किया था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान ने 3वीं ईसा में और वेनसान ने 7वीं ईसा में यहाँ की यात्रा की थी और उस समय यहाँ का रहन सहन कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, विस्तार से लिखा था। बादशाह औरंगजेब का पोता शहजादा अजीमुशान को 1703 ईस्वी में पटना का गवर्नर बनाया गया था। शहजादा अजीमुशान जब गवर्नर बने तब उन्होंने इस शहर को सजाने व संवारने का भरपूर प्रयास किया और नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया। वर्तमान में यह शहर पटना के नाम से जाना जा रहा है। अब राज्यसभा में बिहार के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्रा करने की मांग कर दी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है। वैसे साथियों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों जो भी कोई अप टू डेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।